आकाशवाणी श्रीनगर है पेश है खबरें। लोकसभा इंतखाबात के 5वें मरहले में कल 7 रियासतों समेत एक यूटी के 49 पार्लिमानी हलकों में वोट डाले जा रहे हैं, जिसमें बारामूला पार्लिमानी हलका भी शामिल है। इस हलके में तकरीबन 17,37,865 राय दहिंदगान अपने जमहूरी हक का इस्तेमाल करेंगे। बारामूला पार्लिमानी हलके के लिए 2,103 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। इस सिलसिले में आज इन मराकज की तरफ पोलिंग अमला और दीगर मैशनी तैनात की जा रही है। पोलिंग का अमल कल सुबह 7 बजे शुरू होगा और शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। साफ और शिफाफ इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम जरूरी तैयारियां मुकम्मल की गई हैं और सिक्योरिटी के खातिर खा इंतजाम भी अमल में लाए गए हैं। इस हलके में 22 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, पीडीपी के मीर फैयाज अहमद, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन और साबिक मेंबर असेंबली इंजीनियर रशीद नुमाया उम्मीदवार हैं। दरियासना लोकसभा इंतखाबात के बकिया मरहलों के लिए चुनाव मुहिम जोरों पर है और सियासी लीडरान राय दहिंदगान को अपनी तरफ रागिब करने के लिए रैलियां और रोड शोज मुनक्किद कर रहे हैं। सीनियर बीजेपी लीडर और वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज मगरबी बंगाल में अवामी मीटिंगों से खिताब कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी दिन में पुरुलिया लोकसभा हलके में एक जलसे से खिताब करेंगे। बाद में वो बिष्णुपुर और खड़गपुर में भी चुनावी जलसों से खिताब करेंगे और अपने उम्मीदवार के हक में लोगों से वोट मांगेंगे। कल हरियाणा के शहर अंबाला में एक जलसे से खिताब करते हुए नरेंद्र मोदी ने सरकार की जानिब से किसानों और खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए किए गए इकदाम को उजागर किया। बारामूला पार्लिमानी हलके के रिटर्निंग ऑफिसर मंगा शेरपा ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बारामूला पार्लिमानी हलके में लोकसभा इंतखाबात को कामयाबी के साथ मुनक्किद करने के लिए इंतजामिया की जानिब से किए गए इंतजाम के बारे में मीडिया को जानकारी फराहम करते हुए कहा कि इंतजामिया ने बारामूला पार्लिमानी हलके में साफ और शिफाफ और पुरअमन वोटिंग मुनक्किद कराने के लिए तमाम जरूरी तैयारियां मुकम्मल की है। उन्होंने होम वोटिंग के अमल की कामयाबी से तकमील के बारे में भी मीडिया को आगाह किया। आरओ ने बारामूला पार्लिमानी हलके के तमाम अहल वोटरों से पुरजोर अपील की कि वो 20 मई को पोलिंग के दिन बड़ी तादाद में बाहर आएं और इस जमहूरी अमल की कामयाबी में अपना हिस्सा डालने के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करें। जनरल चुनाव ऑब्जर्वर, पुलिस ऑब्जर्वर और अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके के अखराजात के मुबस्सिर ने कल शोपियां जिले का मुश्तरका दौरा किया और इंतखाबी तैयारियों के सिलसिले में नोडल अफसरान के साथ एक मीटिंग मुनक्किद की। मीटिंग में जिला चुनाव अफसर शोपियां ने मुबस्सिरीन को जिले में जिले इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान के मुख्तलिफ पहलुओं और इंतखाबात के लिए किए गए इकदाम के बारे में जानकारी फराहम की। उन्होंने मजीद बताया कि जिले में आजादाना और मुनसिफाना तरीके से इंतखाबात के इनेकाद के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल की गई है। मुबस्सिरीन ने डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कंट्रोल रूम के कामकाज का भी जायजा लिया और ट्रांसपोर्ट, स्वीप सरगर्मियों, सिक्योरिटी प्लान और दीगर उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। उन्होंने मुतल्लिका नोडल अफसरान को हिदायत दी कि वो इंतखाबात के अहसन इनेकाद के लिए मंसूबों पर मुअस्सर अमल दरामद को यकीनी बनाएं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस आर स्वाइन ने एडीजीपी, डीआईजी और एसएसपी कुपवाड़ा के हमरा करना सेक्टर के अगले इलाकों का दौरा किया और दरअंदाजी की कोशिशों और उनका मुकाबला करने के लिए फौजी अफसरान से मुफस्सल बातचीत की। इस मौके पर डीजीपी को फौजी अफसरान ने मौजूदा सूरत हाल के बारे में तफसीली जानकारी फराहम की। दौरे के दौरान डीजीपी ने पुलिस चौकी टीटवाल और पुलिस पोस्ट ताड़ के सरहदी पुलिस एहलकारों के साथ भी बातचीत की। उन्होंने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाने और मनशियात की स्मगलिंग को रोकने के लिए पुलिस की हालिया कोशिशों की तारीफ की। हेरपोरा शोपियां में कल मिलिटेंटों ने एजाज अहमद नामी एक शख्स पर गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो जख्मी हुआ। इसी दौरान मिलिटेंटों ने यानरा अनंतनाग में जयपुर राजस्थान से ताल्लुक रखने वाले फरहा और तबरेज पर भी गोलियां चलाई, जिसके नतीजे में वो जख्मी हुए। उन्हें इलाज और मुआवजे के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया। मिलिटेंटों को पकड़ने के लिए तलाशी कार्रवाई शुरू की गई है। मजीद तफसीलात का इंतजार है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी के मुख्तलिफ चाइल्ड केयर इदारों में रहने वाले बच्चों की बेहतर देखभाल और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाई कोर्ट के सीनियर तरीन जज ताशी अरबिस्तान ने कल खानसा बड़गाम में परीक्षा और फुलवारी का दौरा किया।
श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जा हरारत 13.8 डिग्री सेल्सियस, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जा हरारत 25.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।